ओम शान्ति। अव्यक्त परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज नयाँ सिरिजको जुलाईको सिरिज हो। यसको टपिक छ करण करावन हार। यो अव्यक्त इशारा ब्रह्मा बाबाको आचरणमा चल्नेवाला ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबको आचरणमा चल्नेवाला हैन। संकल्प बोल र कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाबको कदममा कदम होस्, जसलाई फुट स्टेप भनिन्छ। मन बाणी कर्म को कदम ब्रह्मचारी होस्। यस्तो ब्रह्मचारीहरूको चेहरा र चलन सदा नै अन्तर्मुख र अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गराउँछ। यस्तो ब्रह्मचारीको अनुहार र चलनले सदा नै अन्तर्मुखी र अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गराउँछ। अब हामी मोहिनीबाट सुन्छौं। मधुबन से अव्यक्त इशारे इस समय आए हैं। मधुबनबाट अव्यक्त इशारा आएको छ कि सिर्फ ब्रह्मचारी होइन कि ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबाको जुन आचरण थियो, उहाँको संकल्प वचनको हर कदममा या कदम रखकर चलना। पर ये दो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे कि उनके चेहरे पर अंतर्मुखता, तो अंतर्मुखता एक बड़े सूक्ष्म में एकाग्रता है। कई बार दादी जान की सबको देखती थी, जैसे कोई दरवाजे से आ रहा है तो सभी उधर देखते थे कौन आ रहा है। दादी कहती क्यों देखते हो आप लोग? हमेशा दादी को ये होता था कि आपकी नेत्रों में एकाग्रता हो, चेहरे में एकाग्रता हो। इसका मतलब कि जो अंतर्मुखी होगा उसकी आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी। कई होते हैं कान पता नहीं कहाँ से बात सुन ही लेते हैं, राइट? फिर चाहे वो उनके काम की है चाहे नहीं है। तो जो अंतर्मुखी होता है, अंदर में जो स्वयं पर अटेंशन देके अपनी एकाग्रता पर ध्यान देता है, उसके जीवन में अतीन्द्रिय सुख होता है। क्योंकि जो इंद्रियों का सुख है, मैंने कुछ अच्छा लगा देखा, कुछ अच्छा लगा सुना, कुछ अच्छा लगा तो हाँ, तो जैसे एक कर्म इंद्रियों का आकर्षण है। हमारे ब्रह्मा बाबा का चेहरा बिल्कुल एकदम
अंतर्मुखी था तो हर्षित भी था। थोड़ा सा सभी इस पर विचार सागर मंथन करना कि ब्रह्मचर्य होने से अंतर्मुखता और दूसरा अतीन्द्रिय सुख होगा। बाबा बहुत मूल्यों में कहते रहे बच्चे हल्के रहो, भारी नहीं हो, बाबा जिम्मेवार है। और सदा याद रखो हम करण करावनहार हैं। तो मैं सोच रही थी कि ठीक है हम निमित्त हैं, निमित्त बन के भी हमको करना तो पड़ेगा ना। ऐसे नहीं हम कहें बाबा कर लेगा, नहीं, बाबा बाबा करेगा। आप जब कर रहे हैं बाबा आपसे करवाएगा, मतलब कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा, आपको मदद करेगा, शक्ति देगा। लेकिन अगर हम कुछ करें ही नहीं और ये कहते रहे बाबा आप करन करावनहार हो, क्या करे बाबा? तो जितनी आप में शक्ति है, उमंग उत्साह है, उतना तो करना होगा ना। परंतु अगर उससे ज्यादा की जरूरत है तो बाबा शक्ति देगा आपको। तो बुद्धि को हल्का रखना है, परंतु जो कर्तव्य हमारा है मुझे श्रेष्ठ सोचना है, तो श्रेष्ठ बोलेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। अगर हमने बहुत कुछ ऊंचा सोचा है और वो उचित है और ड्रामा अनुसार वो आवश्यक है, तो उसकी जो गैप है शक्ति की कार्य में और मेरे करने में, वो बाबा पूरी करता है। तो ऐसे नहीं कि हम आलस्य करेंगे कि बाबा तो करण करावनहार है, हम सो जाते हैं बाबा कर लेगा। ऐसे नहीं होता है। बाबा हमेशा कहता है कि एक कदम आप आगे बढ़ाओ, जितना हिम्मत का कदम होगा उतने कदम। बहुत हिम्मत रखी है तो 100 कदम बाबा आगे आएगा। अगर थोड़ी सी हिम्मत रखी है तो 1 कदम बाबा आगे आएगा। तो अंदर में ये सदा याद रखो, एक तो जब बाबा करण करावनहार है ये याद होगा तो आह्वान करेंगे ना बाबा का। अगर आह्वान भी नहीं करेंगे बाबा तो कर ही लेगा। कई सोचते मैंने सोचा बाबा तो कर लेगा, तो न केवल मेरे से परंतु जितना भी सहयोग चाहिए बाबा औरों को भी सहयोगी बनाता है। पर मुझे करण करावनहार की याद, उसका आह्वान और हर हमें कदम बढ़ाते ही जाना है, तब यह अनुभव होगा कि बाबा करण करावनहार है। पूरा मास हम लोग बाबा की मुरलियों में जितनी भी करण करावनहार की बातें हैं वो सुनाएंगे, फिर उसकी गहराई में जाएंगे, फिर उसका अनुभव भी करेंगे। आप लोग भी विचार सागर मंथन करना कि करण करावनहार बाबा कैसे है। और अगर फिर अनुभव देखो कि हाँ ये बाबा ने ही करवाया है, बाबा ने ही मुझे निमित्त बनाया है, तो बाबा ही निमित्त बनाते हैं तो बाबा ही करवाएंगे। परंतु कभी कभी हो सकता है अंदर में थोड़ा आलस्य आ जाए, आधारित हो जाए बाबा पर। पूरी हिम्मत से करो, बाकी जो मदद चाहिएगी वो बाबा की तरफ से जरूर मिलेगी। तो ये पूरा मास हम लोग ब्रह्मचारी और साथ में करण करावनहार के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। मुरली पढ़ते हैं उसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स भी नोट करेंगे। ये हम लोगों का इस मास के लिए होमवर्क कहो
अभ्यास कहो, सब इसी प्रकार से इसी टॉपिक पर चलेगा। ओम शांति। करण करावनहार। सफलता का विशेष आधार ही है। करण करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ। ओम शांति।